बच्चों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, फाइनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए जो है फॉर्म ओपन कर दिए हैं। इसके फॉर्म आप कैसे भर पाओगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है आपको एक एक स्टेप को भर के जो है मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह एक बेहतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना, तो इस फॉर्म को भरना आप सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसी फॉर्म के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पर आप सीवीटी के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जैसे प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाओगे। तो वहीं पर इसी स्कोर के बेसिस पर आईसीएआर के थ्रू जो है आप ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग 70+ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है काउंसलिंग आप करा सकते हो। लेकिन ओवरऑल इसके फॉर्म फिलिंग कैसे करोगे, इसी पर चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले cvt.nta.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप जाओगे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के मिलेगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर सीवीटी यूजी 2026 पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके खुल के आ जाएगी, और उस पर जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, एक एक इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको आप फॉर्म फिलअप के लिए कितने पैसे लगेंगे, इसके अलावा और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली जो है लास्ट में यहाँ पर आप टिक करके जो है यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे। जैसे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड क्लिक करते हो उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर आएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन में आप क्या करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट का नाम भरोगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को फिलअप करेंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स को दोबारा से फिल किया जाएगा कंफर्म करने के लिए, और फिर आप अपने पर्सनल जो प्रेजेंट एड्रेस है उसमें हाउस नंबर, लोकेलिटी, किस लोकेलिटी से बिलोंग करते, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कौन सी और पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद जो है आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में एक चीज ध्यान में रखना, जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिलअप करोगे इसको आपको अभी से लेकर आपकी जब तक एडमिशन किसी एक यूनिवर्सिटी में सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको सेफली रखना है, क्योंकि आपके जो भी एनटीए के तरफ से पत्राचार होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको कन्वे की जाएगी, सारी चीजें इन्हीं मोबाइल नंबर और आपके जो है मैसेज के तौर पे या फिर ईमेल्स के तौर पे जो ईमेल आईडी पर किया जाएगा। इसलिए इन दोनों चीजों को आपको सुरक्षित रखना होगा। उसके बाद फिर अगर आप चाहे तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑप्शनल है, अगर देना चाहे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को फिलअप करेंगे। अगर सेम है तो यहाँ पर आप सिंपली सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे। अगर अलग अलग एड्रेस है आपका तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आप बकायदा फिल करोगे और उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिव्यू करने का जो है रिव्यू पेज ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर आपके दो ऑप्शन शो होंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर आपके कोई भी त्रुटि है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रिव्यू कर लीजिए, अगर कोई गलती है तो यहाँ पर आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप उन चीजों को सुधार सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप सिंपली जो है सबमिट एंड गेट ओटीपी करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर करके आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे। अगर गलती है एडिट पे करो और उस गलती को सुधार लो, अगर नहीं है तो फिर आप इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे जैसे बढ़ेंगे आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का स्टेप, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इंटर करेंगे आपका थर्ड स्टेप में, जहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म वाली स्टेप में जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डिजेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, अप्लाइंग फॉर कौन सा एग्जाम के लिए और टेस्ट पेपर सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कैप्चर फोटोग्राफ, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फाइनल सबमिट। इसमें आपके ये 12 अलग अलग स्टेप है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी वो पहले से ले लेता है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूरी तरीके से यहाँ पर शो होगा। ठीक है, उसका पर्सनल डिटेल्स को आप चेक कर लेना, या फिर अगर उसके बाद जब से चेक कर लोगे आप अपना पर्सनल डिटेल्स, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, नेशनलिटी क्या है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी हैं ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, एससी एसटी हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म कैटेगरी करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास जो है वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करोगे। तो जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर अप्लाई किया है अगर, तो आपको एप्लीकेशन नंबर, किस डेट को अप्लाई किया, ये सारी चीज़ यहाँ पर फिलअप करने को पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी स्टेट से आपका इशू हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे त्रिपुरा गवर्नमेंट से है तो त्रिपुरा गवर्नमेंट इन्होंने मेंशन किया। आर यू डायबिटिक, रेजिडेंस कहाँ पर है, अर्बन है कि रूरल है, फैमिली इनकम कितनी है, आप माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटी है कि नहीं, उसके बाद आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है कि नहीं,
इसके बाद आप एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हैं कि नहीं, इस तरीके से आपके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद जो है डिजेबिलिटी के डिटेल्स में आते हैं। डिजेबिलिटी डिटेल में आपको आपके पास अगर आप डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, यस सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद आपका जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो ये सेलेक्ट करके आप उसकी डिटेल्स को फिल करोगे। अगर आप नहीं डिजेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते आप सिंपली यहाँ पर नो कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें फिल करने की आवश्यकता आपकी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे तो डिजेबिलिटी के बाद जो है आपको यहाँ पर लास्ट में फिर यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई करके सबमिट एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में, जिसमें आपको आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स जो है यहाँ पर भरनी होगी। आइडेंटिटी डिटेल्स में जो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे आधार कार्ड है, डिजी लॉकर, ठीक है, इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, है ना, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, राशन कार्ड आईडी या वोटर आईडी कार्ड, तो ये सारे इसमें से कोई भी आप गवर्नमेंट की जो भी वैलिड आइडेंटिटी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसकी जो है नंबर्स आपको अपलोड करोगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, तो यहाँ पर ओके कर लेंगे अगर आप आधार सेलेक्ट किए हैं तो। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर आधार नंबर और कैंडिडेट का नाम मेंशन करने के बाद जो है आप आगे प्रोसीड कर दोगे, कैप्चा इंटर करने के बाद सबमिट कर दोगे। अगर आपने आधार अप्लाई किया है, आपका नहीं बना है, तो यहाँ पर आप सिंपल एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम इंटर करके यहाँ पर सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक, तो ये आपकी आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर अपार आईडी येस नो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपार आईडी के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है यहाँ पर, जिसमें आप अपने एग्जामिनेशन का नाम और टेस्ट पेपर सेलेक्ट करते हो। सबसे महत्वपूर्ण और क्रूशियल स्टेप आप सभी के लिए यही है, क्योंकि यही स्टेप डिसाइड करता है आगे आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आगे आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन में सिंपली सीयूईटी यूजी सेलेक्ट कर दोगे, लेकिन टेस्ट पेपर में आपके पास यहाँ पर 37 अलग अलग टेस्ट पेपर शो करेंगे, जिसमें लैंग्वेज भी रहेगा, जीएटी भी रहेगा और 23 डोमेन सब्जेक्ट भी रहेगी। अब आपको यहाँ पर इन 37 सब्जेक्ट में से आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर पाओगे, और आपके पास यहाँ पर 3 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो, एक जीएटी और एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करें पार्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए टारगेट कर रहा है तो मात्र आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने से काम चल जाएगा। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर आप बी फार्मा के लिए भी ट्राई करना चाहते हो, बीटेक के लिए भी ट्राई करना चाहते हो, तो उस केस में फिर आपको 3 डोमेन प्लस जीएटी प्लस लैंग्वेज लेकर चलना होगा। तो ये डिसाइड होगा आपके कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिस पर सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वाइजली सब टेस्ट पेपर्स को चूज करोगे। 37 टेस्ट पेपर है, जिसमें से आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर को चूज कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपका किस मीडियम में आप पेपर देने वाले हो, हिंदी या इंग्लिश, आप मीडियम ऑफ पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके पास 4 अपने सेंटर्स का चॉइस देने का ऑप्शन है, 4 अलग अलग सेंटर्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर आपका फादर्स मदर्स का ऑक्यूपेशन, फिर आपके जो है उनके क्वालिफिकेशंस, और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर फिर कैप्चा इंटर करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आपके 10th और 12th का जो है यहाँ पर डिटेल फिलअप करने का आएगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल, जैसे आई होप सभी बच्चे 10th पास आउट तो होंगे, तो 10th पास आउट के लिए क्या होगा, सिंपल पास्ट है, कौन से ईयर में पास हुआ, का आपकी स्कूल रूरल क्षेत्र में है कि आपके अर्बन क्षेत्र में है, उसके बाद आप किस स्टेट से पास हुए, कौन बोर्ड का नाम क्या था, कौन से एग्जाम डिस्ट्रिक्ट से आप पास हुए, स्कूल का नाम गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पर सिंपल ओजीपीए या सीजीपीए मोड में था या परसेंटेज में था, फिर मैक्सिमम परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट कितनी थी, फिर आपका ऑप्टेन कितना हुआ, आपकी सीजीपीए कितनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर यहाँ पे मांगा गया है। फिर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम और आपका पिन कोड जो है स्कूल का यहाँ पे इंटर करनी होगी। इसके बाद आप 12th, अब यहाँ पर 12th में करते समय ना 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे जो ड्रॉपर्स हैं, ऑलरेडी वो पास आउट हो चुके हैं, तो उनके पास सारी डिटेल अपने पास रहेगी। लेकिन दूसरा कैटेगरी होगा जो अपियरिंग कैंडिडेट होगा, जिन्होंने इस बार अभी 12th का एग्जाम देने वाले होंगे या अभी फरवरी मार्च में वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को देंगे। तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, आप यहाँ पर अपियरिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपियरिंग नहीं हो, पास आउट हो, तो यहाँ पर पास्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर आपके मेजर डिफरेंस को समझना है। यहाँ पर अपियरिंग या पास आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपियरिंग हो तो अपियरिंग सेलेक्ट कर लोगे, 2026 में दे रहे हो, फिर आप अपना डिटेल्स यहाँ पर भर दोगे। ठीक, उसके बाद फिर रिजल्ट मोड और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं शो करेगा। अगर आप पास आउट हो तो यहाँ पर पास सेलेक्ट करोगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। तो ये सारा करने के बाद आप यहाँ पर फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक और एडिशनल डिटेल मांगा जाएगा, क्या आपके साथ आपके कोई जुड़वा भाई बहन भी अप्लाई कर रहा है, तो यस अगर है तो आप यस सेलेक्ट करोगे, नो है तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर पूछा जाएगा, इफ यू विश टू एडिट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल देन क्लिक ऑन रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टेप लिंक अगेन ऑन द लेफ्ट साइड। अगर नहीं तो फिर आप उसी चीज को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। और उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं,
जहां पे लाइव फोटो कैप्चर करना है। और लाइव फोटो कैप्चर करने में आपको क्या करना होगा, जिस भी सिस्टम से आप फॉर्म भर रहे हो वहां पर एक वेबकैम आपको कनेक्ट करनी होगी। और वेबकैम जैसे आपको आएगा तो एक चीज इंश्योर करना कि आपकी जो पूरी इमेज है वो 80% फेस एटलीस्ट विजिबल हो, दोनों कान आपकी दिखनी चाहिए, कोई भी मास्क वगैरह आपको चेहरे पे नहीं लगाना है। और आपकी जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए चेहरे पे, ताकि आपका प्रॉपर फोटो जो है कैप्चर सही से हो जाए। कैप्चर फोटो पर क्लिक करोगे, अगर सही से कैप्चर्ड है, अगर नहीं है तो फिर आप जो है रीटेक करके फ्रेश करके कैप्चर्ड फोटो को आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन फोटो जो है अपलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फोटो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर देख लोगे, अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके पास अलग अलग यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मांगा जाएगा। सबसे पहला में आपको फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज मांगी जाएगी जिसमें 80%, तो ये आप यहाँ पर चूज करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको सिग्नेचर मांगा जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको डिजेबिलिटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उसकी सर्टिफिकेट, या आपको आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जाएगी। अगर आप किसी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपने आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी ऐड किया है तो वो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद जो है ये 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके जो है आप डू यू वांट टू विश टू सबमिट फॉर्म फाइनली करके यस करके सेलेक्ट करके आप ओके करके चले जाएंगे। जैसे आप आगे जाएंगे आपका रिव्यू पेज पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का खुल जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, एक एक डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। डिटेल चेक करने के बाद आप फाइनली सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप जाओगे फाइनल डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल यस करोगे, उसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का खुलेगा। फिर आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यस आई हैव कंप्लीटेड और प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जाओगे, ठीक। और एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसीड करने के बाद आगे जो है आप यहाँ पर सारी जब स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन हो गई, रजिस्ट्रेशन फी हो गया कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अब उसके बाद लास्ट में आपको जो है पे एप्लीकेशन फॉर्म फी करके आएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करके जिस भी माध्यम से आप पे करना चाहते हैं, SBI, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, तो उसमें से आप कोई भी एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके आप UPI से भी घर बैठे जो है पेमेंट करके अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पर आपके पास डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, और उस डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज कुछ इस तरह का दिखेगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स जो है मेंशन रहेगी, एप्लीकेशन नंबर से लेके हर चीज़। और उसके बाद जो है आप इस डाउनलोड किए हुए जो कन्फर्मेशन पेज है इसको आप अपने पास सेव करके रख लोगे। और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपकी एडमिट कार्ड रिलीज होगी, फिर आप डिफरेंट डेट्स पे, जिस भी डेट पे आपका एग्जाम होगा उस डेट पे आपको अपना पर्टिकुलर एग्जाम देना है। उसके बाद जब एग्जाम के रिजल्ट्स आएंगे फिर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और ICR वगैरह की रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जो है आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन से फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने तक का एक एक स्टेप को हमने आपको बताया। बाकी आपको अपने सब्जेक्ट चॉइस करते समय वाइजली चूज करनी है, किस कोर्स के लिए कौन सी सब्जेक्ट चूज करनी है, इस पर भी आपको सेपरेट वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है बेहतर गाइडेंस लेकर अपने सब्जेक्ट का चॉइस कर सकते हो। बाकी इसकी ओवरऑल प्रिपरेशन को बेहतरीन करने के लिए जो है बेसिक शिक्षा ने आप सभी के प्रिपरेशन के लिए लॉन्च कर दिया है हौसला बैच। और इस हौसला बैच में आपको मिलता है 50% डिस्काउंट अगर आप अभी से लेकर 14 तारीख के बीच न्यू ईयर कोड यूज करके अगर आप इस बैच को अवेल करते हैं। तो दूसरी चीज यहां पर अगर आप इस बैच में अवेल होते हैं और अगर आप हौसला प्रो बैच में एनरोल होते हो तो आप सभी के लिए अपकमिंग जो भी बैचेस रहेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलने वाला है। तो ये जो है छोटी सी जानकारी थी उन बच्चों के लिए जो भी स्टूडेंट्स CBT ICR UG 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर घर बैठे बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके बैच में एनरोल होकर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। CBT ICR से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।